इमाम अली मुकाम ने औरतों को जमा किया, फरमाया याद रखो मैंने शहीद हो जाना है और मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, पर फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, तुम्हारे ऊपर सब्र जरूरी है, कभी भी कोई ऐसी बात ना करना। फरमाया ना अपना चेहरे पर हाथ मारना, ना सर पर मारना, और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना। क्यों? फरमाया ये बेसब्री की अलामत हैं, और जब बंदा बेसब्री करे सारा अजर जाया हो जाता है, और हम तो सब्र करके अल्लाह की बारगाह से अजर हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युहिब्बुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादर ईमान, बिरादर इस्लाम, जैसे कि आपको पता है कि जियो सही चैनल के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ तक़रीरों में और बहुत सारी जगहों पे अक्सर मातम के जवाबात देते हुए मैंने बारहा बार सबूत मातम पर बहुत सारी किताबें अहले तसन्नुह भाइयों की, अहले हदीस भाइयों की मैंने कोड करके बड़ा जात के साथ मातम को साबित किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मातम साबित करते चले आ रहे हैं। मगर फिर भी नवाज साहब की तरफ से बुग़्ज़ अहले बैत में बिलखुसूस यजीद की वकालत करने वाले मुफ्तियान और मुफ्ती साहिबान अक्सर मातम पे एतराज़ करते हैं, जबकि मातम का इन्हीं की किताबों में जवाज़ साबित है, और जिन जिन शख्सियात को ये मानते हैं उनका मातम भी इन्हीं की किताबों में मौजूद है। मगर बुग़्ज़ अहले बैत, बुग़्ज़ करबला इनके दिलों से निकलता नहीं है, एतराज़ करते हैं, क्योंकि अपना एक चूरन बेचना होता है, तो चूरन उस वक्त तक नहीं बिकता जब तक आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि अपने अपने दौर में हर कोई अपने अपनी रोज़ी रोटी का सामान मुहैया किए हुए, जबकि इनको मातम से कोई गर्ज नहीं, इनको मोहब्बत, इनको बुग़्ज़ अहले बैत से गर्ज है। उनके ऐसे मनसूब जो चीज़ों हैं उनसे कह लें कि बुग़्ज़ व अनाद की अलामतें अक्सर सामने आती हैं। मुफ्ती साहब हैं, अक्सर इनके क्लिप्स के जवाबात हम देते रहते हैं, हम कह लें कि जवाबन क्लिप बनाते हैं, ना कि एतराज़ न बनाते हैं, और हम उसमें हक़ाइक़ बयान करते हैं, लोगों में इबहाम और लोगों को हम गुमराह नहीं करते। हमेशा मुस्नद रवायात से, सही रवायात से हम ये आपसे बात करते हैं। हमने इसमें कभी भी कह लें कि 2 नंबरी से काम नहीं लिया, जबकि ये 2 नंबरी से काम अक्सर ये लेते हैं, इबहाम लोगों में पैदा करते हैं। ये कह रहे हैं कि जी इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में शहादत के जाने लगे मैदान में, तो अपने खानवादे से कहा कि आपने मेरे बाहर रोना नहीं, पीटना नहीं, गिरबान चाक नहीं करना, मुंह पर तमाचे नहीं मारना, नोहा नहीं करना। तो ऐसी बातें इसने की है, जबकि इस बात की ना तो उसने कोई सही रवायत से कोई अपना रवायत साबित किया है, ना किसी किताब का हवाला दिया, बस बात से बात बना लेते हैं। जबकि सबसे पहले बात मैं करूँ, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह नहीं है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार है। नोहा करने की वजह से, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी करने की वजह से उनका ये नाम नूह पड़ गया, और नूह ही कुरान ने लफ्ज़ नूह को ही, इसमें नूह को ही इस्तेमाल किया है, और सूरत भी इस लफ्ज़ नूह पर, इसमें नूह पर अल्लाह ताला ने अपने कुरान में उतारी है। बहरहाल मातम के जवाब के लिए मैं सबसे पहले वाला अलबदा व नहाया, अलबदा व नहाया में यह दर्ज है कि जब अहले बैत पैगम्बर की मस्तूरात यजीद के दरबार में गई, तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाया गया, यजीद ने सर इमाम हुसैन से और लबे इमाम हुसैन से जब कह लो कि बदतमीज़ी की, ज़्यादती की, अपनी छड़ी लबे इमाम हुसैन पर मारी, तो उस वक्त जनाब सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ी। बल्कि एक सहाबी का भी कौल है कि मैंने अपनी आँखों से रसूलुल्लाह को इस होंठों का बोसा देते हुए देखा है। तो अहले बैत पैगम्बर ने यजीद के दरबार में सर इमाम हुसैन के आने पर नोहा भी पढ़ा, मातम भी किया, और गिरिया और जारी भी की। और अलबदा व नहाया में भी मौजूद है कि वफ़ात रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम बेश 9 बीवियाँ जो हमारी माएँ थे मौजूद थी, उन्होंने घर का बना के रसूलुल्लाह की ज़ात पर, रसूलुल्लाह की वफ़ात पर मातम भी किया है और नोहा भी पढ़ा है। और इसी तरह कि मैं किताब का नाम मैं लेता चलूँ, किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्लिम में, और इमाम अहमद बिन हम्बल की जो मुस्नद है उसमें 2165 अल्फाज के सफ़े पर भी आपको मातम मिलेगा, अहले बैत पैगम्बर का मातम मिलेगा। और इसके अलावा मदारिज नबूवत में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनके कानों में ये खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो आप घर में गए, रसूलुल्लाह के चेहरे अनवार से चादर हटाई तो देखा, और फिर चादर डाल के बाहर रोते पीटते और नोहा करते हुए जनाब बिलाल हबशी बाहर आगे हम बढ़ते हैं। कंज़ुल अम्माल में की रवायत हमारे सामने है
کہ جب خالد بن ولید کا وصال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو ان کے خاندان والوں مستورات نے، تمام مستورات نے نوحہ بھی پڑھا، ماتم بھی پڑھا، گریبان کو چاک بھی کیا، سر پہ خاک بھی ڈالی، اور لکھا کہ 7 دن برابر ان کے گھروں میں کھانا نہیں بنا۔ اور یہ سارا ماتم نوحہ خانی، یہ کہہ لو کہ منہ پر تماچے بانا، سر کے بال کھولنا، نوحہ خانی کرنا، گریہ و زاری کرنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ کی موجودگی میں ہوا ہے، اور خلیفہ دوم نے ان کو روکا نہیں ہے۔ اور اس طرح چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الفاروق علامہ شبلی نعمانی مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 پہ 211 پہ بھی جب جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو جب مدینے میں جناب حمزہ کا لاشا میت لائی گئی، تو ہر کوئی اپنے اپنے شہداء کے میتوں پہ اپنے اپنے گھروں میں ماتم کر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جناب حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں، پیٹنے والا نہیں، تو آپ نے ایک سرد آبا کے کہا کاش جو کہ حمزہ کا رونے والا ہوتا۔ تو جب صحابہ نے یہ کہانی سنی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنی میتوں کو چھوڑیں، حمزہ کا ماتم ہے، حمزہ پر ماتم کیا گیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب صلی اللہ قریب سے گزرے تو جناب حمزہ پر نوحہ اور ماتم کی آوازیں بلند تھی، تو آپ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے مدینہ کی مستورات، میں تم پر بھی راضی ہوں، تمہاری اولادوں پر بھی راضی ہوں، اولادوں کی اولادوں پہ بھی راضی ہوں۔ تو نوحہ ماتم کرنے والوں کے لیے رسول اللہ کے منہ سے دعا نہیں کر رہی ہے، ان کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادوں کے لیے نہیں کر رہی ہے۔ یہاں پر وقت طویل نہیں، وقت بڑا قلیل ہے، کم از کم 150-200 کتابوں کے حوالے اور اس سے کئی زیادہ روایات ہم آپ کے لیے ماتم کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ جناب آدم کا ماتم، جناب نوح کا ماتم، جناب یعقوب کا ماتم، جناب ابراہیم کا ماتم، انبیاءوں کا ماتم ثابت کر سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اتنا چورن کافی ہے، اتنی پھکی کافی ہے، جس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔